अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इस बरकी और आप लोगों को खुशामदीद टीच टू ऑल चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं बात किया था जाली टिकट के बारे में, 700 दरम में जो जाली टिकट मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ख़ुद किस तरह अपना टिकट स्टेटस चेक कर सकता है कि आपका टिकट एक्टिव है, असली है या नकली है, वो भी अपने मोबाइल स्क्रीन से। इसके अलावा ये स्क्रीन पर आप लोगों को ये नंबर शो हो रहा है, हर एयरलाइंस का अलग अलग नंबर है। अगर आप लोग अपने मोबाइल से चेक नहीं कर सकता है तो फिर इस नंबर पर रब्ता कीजिए। अगर आपके पास एमरेट्स का टिकट है तो एमरेट्स नंबर पर कर सकता है। अगर आपके पास फ्लाई दुबई का है या PIA का है या शाहीन एयर ब्लू का है या एयर अरेबिया का है, जो भी आप लोगों के पास टिकट है, तो ये सारे के सारे जो नंबर स्क्रीन पर शो होता है, ये हर एयरलाइंस का अपना नंबर है। इस पर आप लोग अपना तसल्ली कर सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारा टीच टू ऑल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए हमारे हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि मैं इस पर इसी तरह इंफॉर्मेशन वीडियो अपलोड करता रहूँ। ओके दोस्तों, हम मोबाइल स्क्रीन में आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो एयर अरेबिया का एप्लीकेशन है, इस पर टाइप कीजिए, क्योंकि इसमें हम अब सीखेंगे आप लोग अपना टिकट किस तरह चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे करना है या कुछ पैकेज लगा हुआ है और आप लोग सामान ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत इजी तरीके से कर सकता है। इस एप्लीकेशन में मैं पहले एक वीडियो बनाया, उसमें हमने ये सीखा कि आप लोग बुकिंग किस तरह कर सकता है। अब जो ये ट्यूटोरियल है, इसमें हम सीखेंगे कि टिकट मॉडिफाई, मतलब टिकट अगर आप लोगों को कैंसिल करना है या टिकट आगे पीछे करना है। एक डेट में आप लोगों ने टिकट सेलेक्ट किया हुआ है, 15-20 दिन आगे करना है या उससे भी पीछे करना है, तो लोग ऑफिस में जाता है, वहाँ से अपना बुकिंग कंफर्म करता है, टिकट को चेंज करता है। तो अब तो बहुत इजी है, अपने मोबाइल से ख़ुद भी आप लोग टिकट को आगे पीछे कर सकता है। तो हम अभी ये मैनेज जो लिखा है, मैनेज बुकिंग, इस पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर सर्च बुकिंग लिखा है। जैसे आप लोग सर्च बुकिंग पर क्लिक करेगा तो इस मेन्यू में आप लोगों से ये 3 टाइप का वेरिफिकेशन मांगेगा। नंबर 1, जो आपका टिकट का रिजर्वेशन नंबर है, वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो आप लोग किधर से लेगा। और नंबर 2 में कॉन्टेक्ट पर्सन लास्ट नेम, आपका टिकट में जितना भी बड़ा नाम लिखा हो ना, उससे लास्ट वाला जो नेम है वो यहाँ पर टाइप करना है। और नंबर 3 डिपार्चर डेट, जिस डेट का आपका टिकट है तो वही डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक टिकट है, कस्टमर का है, तो वो मैं चेंज तो नहीं करेगा, लेकिन जस्ट आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आप लोगों को टिकट चेंज करना है तो किस तरह करना है। तो सबसे पहले मैं उस टिकट पर जाऊंगा, जो टिकट है वो डिटेल में अपने पास रखूंगा ताकि मैं वो यहाँ पर फिल कर दूं। तो उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो टिकट का ये PNR नंबर में नोट करेगा और उसका लास्ट नेम और कौन सा डेट पे जाना है वो डेट नोट करेगा। 4 नवंबर का है तो ये मैंने नोट किया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले जो PNR नंबर है वो टाइप करूँगा। ये हो गया PNR नंबर। यहाँ पर पैसेंजर का लास्ट नेम डालना पड़ेगा। और डिपार्चर डेट यहाँ से सेलेक्ट करेगा।
अब वो नवंबर में जा रहे हैं तो मैं नवंबर ही सेलेक्ट करूँगा और ओके। सॉरी, अब ये तीनों डिटेल्स मैंने यहाँ पर फिल किया। रिजर्वेशन बुकिंग पर क्लिक करेगा तो ये देखो उसका जो टिकट इंफॉर्मेशन है वो सामने आ चुका है। PNR कन्फर्म डिपार्चर शारजा पेशावर G9554। बुकिंग डिटेल पर एक बार क्लिक करेगा तो पूरा का पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पर कैंसिल बुकिंग लिखा है, चेंज और कैंसिल फ़्लाइट। तो ये जो ब्लैक टाइप में लिखा है कैंसिल बुकिंग, इस पर नहीं क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करेगा तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर आपने टिकट फॉर एग्ज़ाम्पल 800 दरम में लिया है तो कैंसिल में आपको 300, 350, 400 दरम आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर आपको अगला टिकट बुक करना है तो वो 400 दरम उसमें ऐड होएगा। ये याद रखिए कि एयर अरेबिया में आपको कैश नहीं मिलेगा। तो अगर आपने कैंसिल किया तो 400 दरम आपका ज़ाया हो गया, खाली 400 दरम आपको मिल जाएगा सेम टिकट नंबर पर। फिर आप जब दूसरा बुकिंग करेगा उस पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का मूड नहीं है कैंसिल करने का तो ये जो ब्लैक टाइप का है इस पर कभी भी नहीं क्लिक करना है, जस्ट आप लोग मॉडिफाई करना है। तो अगर आप लोगों ने पहला 30 किलो लगेज बुक किया है, मैंने इसमें देखो ऑलरेडी 40 बुक किया है तो 40 आ गया, 40 से ऊपर नहीं मिलता। तो अगर आप लोगों ने 20 किलो पहले बाई मिस्टेक सेलेक्ट किया या 30 किलो और बाद में सामान ज़्यादा हो जाता है आप लोगों के पास तो ख़ुद भी आप लोग 30 से 40 कर सकता है। अगर आप लोगों को 40 करना है तो ये जो कलम का निशान है इस पर आप लोग क्लिक करेगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली 3 ऑप्शन आ गया, 20 kg, 30 kg, 40 kg या 9 बैग बग़ैर सामान टिकट चाहिए। तो ये देखो ऑटोमेटिकली 40 में सेलेक्टेड है, मैंने ऑलरेडी 40 सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास 20 सेलेक्ट किया या 30 तो आप लोग 40 में कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे देखो प्राइस भी शो होता है कि 40 किलो के लिए एक्स्ट्रा 50 दरम है और कंफर्म कर सकता है। तो मैं तो ऑलरेडी 40 सेलेक्ट किया तो मैं इसको छोड़ के बैग जाऊंगा, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैंने किया। फिर दूसरा ऑप्शन है सीट का। मान लो फैमिली जा रहे, आप लोगों को एयरपोर्ट से कौन सा सीट मिलेगा ऐसा वैसा, तो आप लोग अगर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आगे सीट सेलेक्ट करना है 2 आदमी का 3 आदमी का तो वो भी आप लोग यहाँ से ये जो प्लस का निशान है सीट के सामने इस पर एक बार क्लिक कीजिए। ये देखो ये फ़्लाइट का मैप्स शो हो गया, मतलब फ़्लाइट में कितने कितने सीट है। A B C 3 सीट लेफ़्ट साइड पे हो गया, D E F ये राइट साइड पे हो गया, और जो सेंटर में 1 2 3 4 है ये सीट नंबर है और ये सेंटर में रास्ता है। तो अगर आप लोग 2 आदमी एक साथ में जा रहे तो A और B इस पर आप लोग टिक करेंगे। देखो MG रेड हो गया, मतलब आपका एक सीट सेलेक्ट हो गया। इसी तरह आप B सेलेक्ट करना है तो B भी साथ में सेलेक्ट करो। अगर टिकट में आदमी 2 है और अगर 3 है तो आप 3 सीट सेलेक्ट कर दो। तो यही सीट आप लोगों को एयरपोर्ट जाने के टाइम पे मिलेगा, ये कोई और बुक नहीं कर सकता है। तो ये हो गया सीट का। अब हम वापस जा रहे खाना। अगर आप लोगों ने टिकट में खाना बुक नहीं किया और बाद में ख़्याल आया कि भाई मुझे 3 आदमी है साथ में फैमिली है तो मुझे कुछ खाने का बुक करना है, तो ये जो मेल्स के नीचे प्लस का निशान है इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप का आपको मिलेगा, मतलब ब्रेकफास्ट भी है, इसमें पानी भी है, चॉकलेट वगैरह वगैरह है। इसके अलावा सैंडविच वगैरह चाहिए तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। खाने का बिरयानी वगैरह वगैरह या पीने का कुछ चाहिए, बहुत तरह तक इसमें मेल अवेलेबल है। जो भी चाहिए वो आप लोग ख़ुद ब खुद यहाँ से सर्च कीजिए। और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जो बटर चिकन वाटर ये लिखा है ना बिरयानी वाला,
अगर मुझे ये चाहिए तो इसका 21 dirham चार्ज है। और यहाँ पे एक प्लस का निशान आ गया। अगर आपको एक चाहिए तो प्लस दबाइए, ये देखो वो रेड हो गया, यहाँ पर एक आ गया। 2 आदमी के लिए चाहिए तो दोबारा प्रेस कीजिए, +2 हो गया, ये 2 बिरयानी हो गया। 3 चाहिए तो +3 कर दो। 2 चाहिए वापस माइनस करेगा तो इसी तरह आएगा। नहीं चाहिए तो दोबारा 0 कर सकता है। अगर एक चाहिए, मान लो एक आपने सेलेक्ट किया तो प्लस के निशान पर प्रेस कीजिए। अब ये एक बिरयानी ऐड हो गया। नीचे जो कन्फर्म बटन है इस पर आप टाइप करना है तो ये ऑटोमेटिकली आपके टिकट में ऐड हो जाएगा। और एयरपोर्ट पे बोलने का ज़रूरत नहीं है, जैसा आप लोगों का बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा उसी टाइम उसमें नीचे लिखा होगा कि इसने जो भी खाना सेलेक्ट किया था। इसी तरह फ़्लाइट इंश्योरेंस, पैसेंजर सर्विस या एयरपोर्ट सर्विस। ये पैसेंजर सर्विस में क्या क्या है, अगर आप लोगों को कुछ आदमी बीमार है, उसको व्हीलचेयर चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो आप लोग यहाँ से देखो, उसका कोई चार्ज नहीं है। ओल्ड एज आदमी है, बूढ़ा आदमी है, मदर फादर जिस तरह आप लोग विज़िट पे बुलाते हैं, तो यहाँ से आप लोग ख़ुद ब खुद अपना व्हीलचेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, नीचे कन्फर्म कीजिए, तो ये भी आपके टिकट में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट सर्विस लिखा है। एयरपोर्ट सर्विस में अगर आप लोगों को कुछ एयरपोर्ट सर्विस चाहिए तो मतलब मीट एंड असिस्ट डिपार्चर, अगर ये इसका 110 dirham चार्ज है। मान लो आपका कोई नया आदमी आ रहा है फैमिली का, और उसको एयरपोर्ट के बारे में आने का और जाने का कुछ पता नहीं है कि किस तरह जाएगा, तो आप लोग यहाँ से मीट एंड असिस्ट डिपार्चर ये टिकट में डालेगा। इसका 110 dirham चार्ज है। तो जैसा आप लोग एयरपोर्ट पे पहुँचेगा तो ऊपर हाला सर्विस का काउंटर है, आप भी उधर जा सकते हैं। उधर उनको टिकट दिखाओ, वो लोग आपको आदमी देगा, तुम्हारा सामान सब कुछ वो लोग हैंडल करेगा। बोर्डिंग कार्ड भी वो लोग बनाएगा, इमिग्रेशन भी वो लोग क्रॉस करेगा। फ़्लाइट तक आपका जो भी फैमिली मेम्बर है वो लेके जाएगा, पूरा हेल्प वो लोग करेगा। तो ये नए आदमी जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत इजी है, वो लोग ये कर सकता है। इसके अलावा सिटी चेक इन ऑफिस है, जिस तरह 24 घंटे पहले आप सामान किसी ऑफिस में जमा करना है, उधर कैश चार्ज 16 dirham है। अगर आप लोग ऑनलाइन बुक करना है तो UAE सिटी चेक इन ऐड कर दो, नीचे कंफर्म कर दो, तो ये भी आपका टिकट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह क्विक सर्विस ये एयरपोर्ट में है सॉरी, ये भी आप लोग ख़ुद ब खुद यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है। इसी तरह और भी सारे ऑप्शन हैं, जो भी आप लोगों को सर्विस चाहिए वो यहाँ से क्लिक कीजिए, नीचे कंफर्म कीजिए, तो टिकट में ऐड हो जाएगा। ऑफिस में जाने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो ये आप लोग ख़ुद ब खुद मोबाइल से कर सकते हैं। अब नीचे देख लो, ये पैसेंजर्स का डिटेल है, जो पहला टिकट उसने बुक किया था उसका नाम आ गया, ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। फिर आपको टिकट का फेयर शो कर रहे कि आपका टिकट टैक्स कितना है, चार्ज कितना दिया था, बैगेज का कितना चार्ज है, टोटल आपने कितना पे किया। अगर आप लोगों को घर में कुछ प्रिंट आउट वगैरह है और आप लोगों को प्रिंट निकलवाना है, तो ये जो रेड बटन है व्यू इंटरडी, इस पर अगर आप लोग क्लिक करेगा तो ये आप लोगों को टिकट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ईमेल चाहिए, आपने ईमेल एड्रेस जिस तरह इधर मैंने डाला हुआ है, अगर आप लोगों को मोबाइल पे ईमेल नहीं और ये ईमेल चाहिए तो आप नीचे ईमेल पर क्लिक कीजिए, तो आप लोगों को ईमेल भी आ जाएगा, टिकट का ईमेल मोबाइल पर आ जाएगा सॉरी, ये हो गया ईमेल के बाद। और कैंसिल का भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम बात कर रहे हैं मॉडिफाई का, कि मतलब आप लोग अपना टिकट का डेट आगे पीछे करना है फ़्लाइट का। मतलब आपने ये देखो 4 नवंबर का टिकट बुक किया, लेकिन बाद में आपको कुछ मसला आ गया और आप ये सोच रहे कि भाई मुझे तो 4 नवंबर में नहीं जाना है, मैं दिसंबर में जाऊंगा, या 4 नवंबर से 6 नवंबर में, जो भी आप लोगों का उसी टाइम इशू है, और आप लोगों को डेट कंफर्म हो जाए कि भाई मुझे ये डेट पे नहीं इस डेट पे जाना है, तो यहाँ जो राइट साइड पे रेड में लिखा है ना, चेंज और कैंसिल फ़्लाइट, इस पर क्लिक कीजिए।
जैसा आप क्लिक करेगा तो पहला वाला बुकिंग का डिपार्चर नवंबर 4 नवंबर, टाइमिंग, अरेवल टाइम सब के सब यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर जो अगला स्टेप है वो आपको चेंज करने का है। मॉडिफाई पर एक बार क्लिक कीजिए तो आप लोग इसमें ये भी कर सकता है कि देखो मैं शारजा से पेशावर सेलेक्ट किया है, लेकिन बाद में आप सोच रहे कि भाई मुझे पेशावर नहीं जाना है, मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो वो भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। शारजा तो है, शारजा से आप किधर जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची जाएगा तो यहाँ से कराची सेलेक्ट कीजिए तो आपका टिकट ऑटोमेटिकली शारजा पेशावर से कट हो जाएगा और शारजा कराची में सेलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया डेस्टिनेशन चेंज का। और अगर आप लोगों को सेम मतलब शारजा पेशावर जाना है लेकिन डेट चेंज करना है, तो ये जो नीचे एक कैलेंडर का ऑप्शन दिया है ना डेट का, इस पर एक बार क्लिक कीजिए तो 4 नवंबर में तो ये ऑलरेडी है। अगर आप लोगों को 14 नवंबर में जाना है तो सिंपली 14 सेलेक्ट कीजिए। अगर सेम मंथ में नवंबर 30 में जाएगा तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपको दिसंबर में जाना है 4 पे, एक महीना पीछे करना है तो 4 दिसंबर सेलेक्ट कीजिए। इसी तरह आपको 6-7 महीने तक आप अपना टिकट मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020 तक आप अपना टिकट आगे पीछे कर सकते हैं। ये कितना बहुत ज़्यादा महीना हो गया ना, 6-7 महीने तक आप अपना टिकट चेंज कर सकते हैं। ये आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। तो मान लो मैं 4 दिसंबर पर अपना टिकट चेंज करेगा तो 4 दिसंबर सेलेक्ट किया और ओके का बटन मैंने दबा दिया तो ये देखो यहाँ पर शो हो गया 4 दिसंबर 2019। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करेगा शो अवेलेबल फ़्लाइट तो मुझे कंटिन्यूस बटन आ जाएगा। इस पर एक बार क्लिक कीजिए तो ये ऑटोमेटिकली चेंज मोड में चला जाएगा। फिर वहाँ पर आपको चार्ज भी शो हो जाएगा। ये देखो ये फ़्लाइट है, मुझे बोल रहे हैं कि अवेलेबल फ़्लाइट ऑप्शन फ्रॉम शारजा टू पेशावर ऑन 4 दिसंबर 2019। अब यहाँ पर अगर आपको मतलब टिकट में और भी कुछ चेंज, डेट तो आपका इधर चेंज हो गया। अब आप चाहे कि भाई इसमें मैं 20 किलो सामान सेलेक्ट किया था लेकिन मुझे तो सामान ज़्यादा हो गया कितना ज़्यादा है, 10 किलो ज़्यादा है, तो आप यहाँ से 30 किलो वाला जो सेकेंड ऑप्शन है ये सेलेक्ट कीजिए। अगर आप चाहे कि भाई मुझे 40 किलो चाहिए तो यहाँ से जो 40 किलो का ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 20 किलो बुक किया है और मैं अब 30 किलो करना चाहता हूँ तो पे मैं इस पर क्लिक करेगा और कंटिन्यूस पर क्लिक करेगा। तो अब यहाँ पर देखो मुझे बोल रहे कि तुम्हारा जो डेट चेंज हो गया वो 4 दिसंबर को है, फ़्लाइट टाइम है 3:45, अरेवल टाइम मतलब पेशावर पे पहुँचेगा 7:25 AM पर, और आपने टिकट जो बुक किया था वो 675 पे था लेकिन अभी आप मॉडिफाई किया मतलब टिकट चेंज किया था, 10 दरम रिफंडेबल चार्ज आ गया तो वगैरह वगैरह जो सब मिला के 127 पर मैं अपना टिकट चेंज कर सकता हूं। और यकीन कीजिए अगर आप लोग ऑफिस में जाएगा, क्योंकि एजेंसी वाला उधर बैठा है और एजेंसी वाला तो कर ही नहीं सकता है, आप लोगों को मेन ऑफिस में जाना पड़ेगा। मेन ऑफिस में जाके तो उधर का रेट कम से कम रेट जो है वो 170-180 दरम चार्ज है सिर्फ कैंसलेशन मॉडिफिकेशन का। अगर आप लोगों को फिर कुछ खाना डालना है उसका भी 10-15 दरम चेंज करने का देगा, बैगेज ऐड करना है उसका भी 10-15 दरम देना है, फिर 170 तो कैंसलेशन चार्ज है, इसके साथ साथ आपको 20 दरम सर्विस चार्ज देना है। तो मतलब आप लोगों को 200 दरम में सिर्फ एक बार डेट चेंज होगा। और यहाँ पर देख लीजिए 127 दरम में आपको सामान भी एक्स्ट्रा हो गया, चेंज भी हो गया टिकट। जस्ट अभी आप कंटिन्यूस करेगा तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो कैश, एक कैश का ऑप्शन है और एक कार्ड का ऑप्शन है। अगर आप लोगों को
कैश सेलेक्ट किया तो आपको ये 127 दरम अरेबिया ऑफिस में जाओ, उनको PNR टिकट नंबर दे दो और 127 दरम दे दो, बस आपका काम हो जाएगा। अगर आपको ऑफिस में नहीं जाने तो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, बैंक का जो भी कार्ड है, कार्ड पर टैप कीजिए और वहाँ पर अपना कार्ड डिटेल डाल दीजिए, तो आपके कार्ड से 127 दरम कट हो जाएगा और आपको नया ईमेल भी आ जाएगा टिकट का। बस इतना था, ये टिकट आपका चेंज हो जाएगा। तो खर्चा भी कम है और आप अपने रूम में ख़ुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो ये था आज का इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।